समंदर और सहरा दोनों पर लड़ाई की गूंज महसूस हो रही, और यह गूंज किसी मशक की आवाज नहीं बल्कि किसी बुरी खबर का ऐलान जैसी मालूम होती। मगरबी सरहदों पर भारी दस्ते सरकरीक के आसपास फजाई रिजर्वेशंस और बहेरा अरब में बैक वक्त जारी मुश्तरका मशकें एक ऐसे मंजरनामे की तरफ इशारा करती हैं जहां एक छोटी सी गलतफहमी भी पूरी सूरत हाल को काबू से बाहर कर सकती। जब दोनों किनारों पर ताकतें अपने जदीद हथियार और आबदोजें एक साथ चलाएं तो समुद्री रास्ते और तजारती जहाज महज मुमकिन हदफ नहीं रहते बल्कि बैन अल-अक़वामी बहरान के जलते हुए अंगारे बन जाते हैं। यही इज़्तिराब का वो लम्हा है जब फौजी मशकें खतरे की खबरें बन के उभरती हैं, और इसे महज मामूली मश्क भी नहीं समझना चाहिए। ये वो लम्हा है जब अल्फाज कम और अमल ज्यादा बोलता है, और छोटी सी चिंगारी बड़े तूफान का पेशखैमा बन सकती है। भारत खित्ते के अंदर क्या अनारकी फैलाने की कोशिश करने वाला है, बताऊंगा इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, जब खित्ते की फजाएं एक बार फिर तोपों की मशकों और जंगी जहाजों की धमक से गूंजने लगे तो तस्वीर वाज़ेह है। एक तरफ महज कुव्वत के मुजाहरे के जरिए तनाज़े को हवा देने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ एक मुल्क अपनी सरहदों, अपनी आबादी और अपनी सलामती की हिफाजत के लिए पुरसुकून मगर पुख्ता दिफाई तैयारी कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की जानिब से मगरबी सरहदों खुसूसन गुजरात और राजस्थान के सहराई इलाकों में शुरू की गई जामे मश्क जो तरशौल के नाम से जारी है, अगरचे बज़ाहिर जंगी तैयारियों की एक मामूली कड़ी मालूम होती है, मगर इसके खदोखाल और जुग्राफियाई इंतखाब ऐसा पैगाम देते हैं जो महज दिफाई बाज़ाब्ता मश्क से कहीं आगे। इसमें सरकरीक और बहेरा अरब तक मशकों का दायरा शामिल करना, जिसे दोनों मुल्क पुराना मुतनाज़ा समझते हैं। यह दरअसल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका मकसद महज कुव्वत का मुजाहिरा नहीं बल्कि पाकिस्तान को दबा के सियासी फायदा उठाना और बैन अल-अक़वामी बरादरी के सामने एक नई हकीकत कायम करना दिखाई देता है। इसी असना में पाकिस्तान की बहरिया ने शिमाली बहेरा अरब में बरवक्त और मरबूत मशकों का आगाज किया। उसमें न सिर्फ जंगी जहाज बल्कि नेविगेशनल वार्निंग, समुद्री निगरानी और फजाई हुदूद की हिफाजती तैयारी भी शामिल है। इस वाज़ेह फर्क में उसूली फर्क है। एक जानिब जारहाना और प्रोएक्टिव मुजाहिरे जो सरहद पार एक मखसूस पैगाम पहुंचाना चाहते हैं यानी पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी जानिब हमारे जवान, हमारे समुद्री दस्ते और साहिली दिफाई निज़ाम एक पेशगी इंतबा के साथ अपने इलाके की हिफाजत और अमन की फराइज को या अमन की फराहमी का फरीज़ा निभा रहे हैं। हमें हकीकत का इदराक होना चाहिए कि जब एक फरीक अपनी फ़ज़ाओं और समुद्रों में 2 हफ्ते के लिए मखसूस इलाका रिजर्व करके बड़े पैमाने पर मुश्तरका मशकें तरतीब देता है, जब वो सरक्रीक जैसे हसास नुक्ते को अपनी मशकों के स्कोर में शामिल करता है, तो उसका मतलब महज तरबियती मश्क नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है। यह पैगाम अक्सर आंखों में आंखें डालकर कहा जाता है कि हम यहां हैं, हम ताकत रखते हैं और अगर तुमने कोई शरारत की तो जवाब दिया जाएगा। मगर यहां फर्क वाज़ेह होना चाहिए। पाकिस्तान की पोजीशन मुल्की दिफाई और खुद मुख्तारी के हक में, और वह इस हक को बैन अल-अक़वामी कानून, पेशा वराना रिवायात और मुनासिब इंतबा के जरिए बरूए कार ला रहा है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी करदा नोटिस, एविएशन वार्निंग और मशकों के दौरान जहाज रानों को मुतल्ला करना बजाते खुद एक बैन अल-अक़वामी सतह की जिम्मेदारी का सबूत है। यह बताता है कि हमारे इक़दाम मुनज़्ज़म हैं, शफाफ हैं, तसादुम से बचाव को मुक़द्दम रखते हैं, जबकि भारत की सरगर्मियां इलाके में खौफ का माहौल और इश्तियाल अंगेज़ी पैदा कर रही हैं। सरक्रीक की हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक तारीखी और जोग्राफियाई हसासियत का नुक्ता है जिसकी नौइयत ऐसी है कि मामूली तसादुम भी बहुत बड़े वाक़यात को जन्म दे सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की जानिब से जो पेशगी दिफाई इक़दाम किए जा रहे हैं वो अस्करी हरकत ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अपनी बंदरगाहों, समुद्री रास्तों, तजारती मफादात और साहिली आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी इक़दाम है। हमें यह भी देखना है कि आलमी तवाज़ुन में समुद्री रास्ते कितने अहम होते हैं। बहेरा अरब में अमन व अमान न सिर्फ इलाकाई तजारत बल्कि आलमी तवानाई की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान की मशकें एक ITM यानी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट एंड मैयर्ड अंदाज की अक्कासी करती हैं, जिनका मकसद तसादुम नहीं बल्कि समझौता और पेशगी इंतबा है। दोनों तरफ, पाकिस्तान और भारत की तरफ, ये मशकें अगर बैक वक्त एक ही जोग्राफियाई हद में हुई तो बहुत सी मरतबा ये महज इत्तफाक होता है, मगर इस बार मंजरनामा ऐसा नहीं है जिसे महज इत्तफाक करार दिया जा सके। वहां एक बाकायदा कोशिश है कि कशीदगी की सतह को बुलंद रखा जाए ताकि सियासी दबाव पैदा हो और मेज पर पोजीशन मजबूत बनाई जा सके। ये भारत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने बारहा साबित किया कि वो अमन चाहता है, मगर अमन के लिए कमजोर रवैया इख्तियार नहीं करेगा। पाकिस्तान की जो बहरी मशकें हैं, खुसूसी तौर पे इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो के दौरान, ये शफाफियत और पेशा वराना ज़ाब्ते और इलाकाई हम आहंगी की कोशिश है। 44 ममालिक के वफूद और 133 नुमाइंदे इसी शफाफियत की अलामत है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान नेवी के सरबराह के दौरा क्रीक्स एरिया और नए
हावर क्राफ्ट्स की शमूलियत महज नुमाइश नहीं है, बल्कि अमली मानों में पाकिस्तान अपनी फोर्स प्रोजेक्शन की मजबूती दिखा रहा है, ताकि अगर किसी नाखानदा वाक़े की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी फोर्सेस फौरी, महदूद और कानूनी दायरे में मौसर रद्द-ए-अमल दे सकें। इस हकीकत को बहरहाल वाज़े अंदाज से पेश करना चाहिए कि दिफाई तैयारी और जारहाना मुजाहरे में फ़र्क होता है। दिफा उस वक्त हकीकी मानों में काबिल कबूल होता है जब वो मुल्क की सालमियत, बैनुल-अक़वामी कानून और मुनासिब शफाफियत के दायरे में रह के किया जाए, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। जबकि जारहियत वो होती है जो ताकत के मुजाहरे के जरिए मुखालिफ को नीचा दिखाने की कोशिश करे, और उसी जारहियत की ताज़ा मिसालें हमने मगरबी सरहदों पर और सर क्रीक के हवाले से देखी हैं। इस मंजरनामे में पाकिस्तान का एक और नुक्ता कुव्वत यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने मंतकी, कानूनी और अखलाकी तौर पर मजबूत हुई है। दिफाई तैयारी, वार्निंग्स जारी करना और इलाकाई ममालिक को इत्तला देना, ये वो तमाम इकदामात हैं जो समझौते और गैर ज़रूरी तसादुम से बचने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। याद रहे कि सर क्रीक का शुमार उन नाजुक इलाकों में होता है जहां तारीखी इख्तलाफात हैं, जोग्राफियाई हकीकतें जज्बात को भड़का सकती हैं। ऐसे में रियासतों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो मजबूत मगर माकूल अंदाज में अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और पाकिस्तान यही कर रहा है। मेरे नज़दीक एक और पहलू बहुत अहम है। ताकत के मुजाहरे के मुकाबले में पेशा वराना और महदूद दिफा बेहतर अमन की जमानत होता है। मशकें अगर चल रही हैं तो उसको इस अंदाज में किया जा रहा है कि बहरी रूट, तजारती जहाज और माहीगिरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर ना हो, और पाकिस्तान ने इसी सोच के तहत एविएशन वार्निंग्स जारी की, जहाज़रानों को इलाका छोड़ने की हिदायत दी ताकि किसी भी हादसी वाक़े का ख़तरा कम से कम रहे। इस वक्त खित्ते को सियासी बसीरत, दलेरी से बचने वाली हिकमत अमली और सिफारती गुफ्तगू की सख्त ज़रूरत है। जो ममालिक दिफाई पोजीशन में हैं उन्हें अपने इक़दामात की कानूनी और अखलाकी बुनियाद मजबूत रखनी चाहिए, जो पाकिस्तान रख रहा है, और जो जारहाना मुजाहरे करें उन्हें समझ लेना चाहिए कि ताकत का हर मुजाहरा जवाब तलब होता है। खुद मुख्तारी की हिफाजत के नाम पर हर इकदाम का बैनुल-अक़वामी माखज़ भी मौजूद होता है। पाकिस्तान ने अपनी लाइन वाज़े की है। अमन के दरकार उसूलों के मुताबिक दिफा, शफाफियत और कानूनी दायराकार, यही हमारे दलाइल है, यही हमारी स्ट्रेटजी है, यही हमें एक जिम्मेदार और पुरएतमाद कौम के तौर पे खड़ा कर रही है। जब समुंदर की सतह पे लहरों के पीछे छुपी हुई वो गहरी ताकतें अपनी अपनी पोजीशनें संभाल रही हैं, तो ये लम्हा खित्ते के लिए खतरे की घंटी है। एक ऐसा मोड़ जहां अल्फाज या बयानात कम मगर फौजी इकदाम ज्यादा बोल रहे हैं। मगरबी सरहदों पर शुरू होने वाली बड़ी मुश्तरका मश्क, जिसका दायरा सरकरीक और गुजरात के कुशादा रन ऑफ कच्छ से लेकर बुहेरा अरब तक फैला हुआ है, ये ज़ाहिरी तौर पे तकनीकी महारत की मश्क नजर आ सकती है, मगर हकीकत कहीं और है। ये एक ऐसा पैगाम है जो हमें सियासी दबाव पैदा करने की नीयत से भेजा जा रहा है। इस मश्क के अंदर शामिल बड़े पैमाने के जो जंगी असासे हैं, जिसमें 20,000 के लगभग फौजी हैं, 20 से 25 जंगी जहाज हैं, 40 फाइटर जेट्स हैं, जदीद सुखोई और राफेल तर्ज के तैयारे हैं, जदीद फ्रेगेट्स हैं, आबदोज़े हैं। ये सब महज तरबियती कुव्वतें नहीं हैं, ये ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को मरूब किया जा सके। सर क्रीक जो नाहमवार, साहली और तारीखी लिहाज से पेचीदा है, उसका 96 किलोमीटर लंबा तनाज़ा लाजवाल हैसियत रखता है। उसे खेल के मैदान में लाना या जंग के मैदान में लाना, उसे मशकों के मरकज़ में लाना, दरअसल एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद न सिर्फ भारत की तरफ से यह दिखाना है, बल्कि हकीकत में एक नई तासुर को पैदा करना है कि खित्ते में भारत अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, और ये कहती है कि वह अपनी खुद मुख्तारी और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में पेशकदमी कर रहा है। पाकिस्तान नेवी के बरवक्त और मरबूत मशकें, एविएशन वार्निंग जारी करके, बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो के सिलसिले में शफाफियत बरकरार रख के, समुद्री रूट्स में तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना के, ये सब इक़दामात पाकिस्तान ने किए हैं जो एमरजेंसी सतह पर ना पहुँचने देने की कोशिश कर रहा है। जो नए शामिल किए गए हावर क्राफ्ट्स हैं या फॉरवर्ड पोस्ट का ऑपरेशनल जायज़ा और मशकों की मुनज़्ज़म निगरानी है, ये सूरत हाल हमें बताती है कि पाकिस्तान इस तरारी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी दिफाई पॉलिसी को मुस्तहकम कर रहा है। ये दिफाई तैयारी शफाफ और कानूनी दायरे में है। इसके अलावा जो समंदर के अंदर वार्निंग्स जारी करके शहरी जहाज़रानी और बैनुल-अक़वामी तजारत को हादसात से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जो कि एक ज़िम्मेदार कौमी पॉलिसी की अलामत है। लेकिन हकीकत ये है कि जब भारत अपनी मशकों में हसास जोग्राफियाई निकात को शामिल करके ज़ोर दे रहा है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो नफ्सियाती तौर पे क्या बर्दाश्त कर पाएगा। ये अमल भारत की तरफ से तसादुम को बढ़ाने वाला है, क्योंकि किसी भी गलतफहमी या हादसाती वाक़े का फौरी सियासी नतीजा भी निकलेगा और जंगी भी निकलेगा। महज फौजी मशकों के तनाजुर में देखना इसे हद दर्जा सादा नज़रिया होगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कशीदगी बढ़ा के मुज़ाकराती मेज़ पे
मजबूत खुद को करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से। और यहां सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मशकों का दायरा समंदर तक फैला हुआ है, वही समंदर जो आलमी तवानाई की तरसील का रास्ता है। बहेरा अरब में छिड़ने वाली कशीदगी दो सिर्फ हमसाया ममालिक का मसला नहीं रहेगी, बल्कि ये आलमी तजारत, तवानाई की सप्लाई और बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन को भी मुतासर करेगी। इस वक्त कोई भी गैर ज़रूरी फौजी मुजाहरा एक आलमी बहरान में तब्दील होगा। हम ये जानते हैं मामूली झड़प भी, एक हादसाती फायरिंग या मुतसादिम एविएशन मैयर्स की गलती किसी भी लम्हे सूरत हाल को काबू से बाहर कर सकती है। इसलिए भारत के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि वो होश के नाखून ले। अगर बराह रास्त चैनल्स पे बैठना है तो बैठे, मुश्तरका निगरानी के निज़ाम को तेज़ करना है तो करे, समुद्री और फ़ज़ाई रूट्स पे वाज़ेह और शफाफ कवायद तय करने हैं तो करे, तजारती जहाज़ आम शहरी इस कशीदगी का शिकार ना हो। बसूरत दीगर अगर किसी और एजेंडे के ऊपर भारत गामजन है तो पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह जवाब है कि जो रास्ता फिर तुम चुनना चाहते हो उस रास्ते से वापसी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। फिर उसका रास्ता कितना खुला होगा या कितना उसको बंद रखना है या किस बंद गली में उतारना है, ये फैसला फिर पाकिस्तान का होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।